तो आइए देखते हैं अभ्यास 2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा 5वां पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आपको 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, जिसमें विकल्प आपको दिया गया है sin 60 डिग्री और 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। इसे हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे कि 2 tan कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगर हम टेबल में जाएं तो हम टेबल में tan 30 का मान रखेंगे तो मुझे पता है 1/√3 होता है और 1 प्लस ये कितना हो जाएगा tan 30 का मान फिर 1/√3 होता है और ये क्या लगा रहेगा, इसमें स्क्वायर लगा रहेगा। इसे हल करेंगे 2 एकम 2 2/√3 और इसे हल करेंगे कितना आएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। जब इसे हल करेंगे ये कितना हो जाएगा 2/√3 ही रहेगा। इस साइड देखते हैं ये कितना रहेगा 2/√3 ही रहेगा बटे में। जब इसका एलसीएम है 3 एकम 3 3 में 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 4, या 3 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 3, ये 2/√3 हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 4/3। हमें पता है जब बटे का बटे दिया है तो हमें क्या करना चाहिए, तिर्यक गुणा करना चाहिए। कितना होगा 2/√3 रहेगा और नीचे वाले को उल्टा यानी रिवर्स किया जाता है, ये कितना हो जाएगा 3/4, 2 दूनी 4 कट गया और ये कितना हो जाएगा 3/2√3। आपको पता है हम कभी भी नीचे करड़ी नहीं रखना चाहते, इसलिए हम करड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमेयीकरण करने का मतलब ही नहीं है। हमें पता है अगर हम ये जो 3 लिखा है इसे करड़ी 3 × करड़ी 3 लिख सकते हैं। 3 को हम 2 बार करड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे 3 3 का 9 होगा और करड़ी से बाहर आके कितना आएगा 3 आएगा, यानी जो 3 दिया है उसे 2 बार करड़ी 3 लिख सकते हैं। और बटे में 2 बटे करड़ी 3 है ही, ये √3 से √3 क्या हो जाएगा कट गया। हमें पता है ये √3/2 आया है, बट मान क्या दिए हैं, सब वैल्यूज में दिए हुए हैं डिग्री में। आपको ये पता होना चाहिए कितने डिग्री का मान है। साइन के टेबल में जाएंगे तो साइन 60 डिग्री का मान होता है और कॉस के टेबल में जाते हैं तो कॉस कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का। अब इसमें देखना होगा कि आंसर में कौन सा दिया गया है। आपको पता है साइन 60 दिया है, cos 60 दिया है, tan 60 दिया है और sin 30 दिया है। tan 30 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। यहाँ पे कितना आएगा, ये sin 60 का मान है 60। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प फर्स्ट है। ये सब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई एक आंसर होगा। अगर हल करते हैं दिया क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45। अगर पहले इसे लिखे 1 माइनस इसे tan 45 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यस सर, और इसे 1 + tan स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं 45 का स्क्वायर। अगर हम tan के सीरीज में जाएं तो tan का 45 का मान होता कितना है, तो पता है मुझे 1 होता है। इसका मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो भी tan 45 का मान कितना होता है 1 क्या रहेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 + 1, 1 में से घट के 0 आएगा और 1 कितना होता है 2। अगर हम 2 में यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग करें तो कितना आता है 0 आता है। क्या विकल्प में दिया गया है, ये दिया गया। विकल्प कौन सा सही है, डी सही है। ये था क्वेश्चन सेकंड का सेकंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा, यानी इसमें से a का मान क्या होगा कि ये क्वेश्चन क्या कर जाए, दोनों क्या हो जाए
सत्य हो जाए। तो आप देखिए ध्यान से, क्योंकि दिया हुआ है sin 2a बराबर क्या दिया है 2 sin a दिया हुआ है। हमें पता है sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू होता है cos a। क्या होता है बराबर क्या हो जाएगा 2 sin a, ये दिया नहीं है 2 sin a क्या हो पूरा कट गया, तो cos a बराबर क्या बचेगा a। जब कट जाए कितना बचता है a। अगर हम cos के टेबल में जाए तो cos के टेबल में कितने का मान है, cos में कितने का मान क्या होता है ये होता है cos 0 का मान, कितने का cos 0। दोनों तरफ से cos कट गया, बचा कितना a बराबर कितना होना चाहिए था, यानी a का मान इसमें कौन सा था 0, यानी विकल्प कौन सा सही है विकल्प ए सही, ए सही। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। इसमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30, वे किसके बराबर है ये, आइए हल करके देख लेते हैं। दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। हमें पता है टेबल से tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1 माइनस इसका लिखेंगे तो 1/√3 रहेगा ही, साथ में क्या लग जाएगा स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे 2 एकम 2 2/√3 रहेगा और इसका करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये करंडी 3 का स्क्वायर कितना होता है 3। इसे हल करेंगे कितना हो जाएगा 2/करंडी 3 ही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था इसमें क्या था प्लस था, बट इसमें क्या है माइनस, और ये बटे में क्या रहेगा 3। ये 2/√3 बटे में 3 में से अगर घटा दें कितना आएगा 2/√3। जब बटे में बटे दिया है तभी क्या करना चाहिए पता है, रिवर्स कर देना चाहिए। 2/√3 मुड़ते कितना हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे, 2 से 2 क्या हुआ बचा कितना 3/√3। हमें पता है हम 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू क्या लिख सकते हैं √3 बटे में क्या हो जाएगा 3, √3 से √3 क्या हुआ और ये बचा कितना। अगर ध्यान से देखें √3 दो जगह मान आता है, कॉट में आता है क्या आता है tan में, इसमें tan में ही दिया है कॉट वाला दिया ही नहीं है, तो मैं tan मान लिखूंगा। ये tan कितने का मान होता है tan कितने का है 60 का मान, यानी विकल्प कौन सा सही है आपके पास सी सही।